कितनी अजीब बात है। माँ और बेटे का बंधन कितना अटूट होता है ना। और इसीलिए एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, है ना? हाँ, होता है। यहाँ तक कि जिन बहुओं को वो बरसों से बेटी बोलती आ रही है, समय आने पर वो भी उनके बेटों से बढ़कर तो नहीं होंगी ना, है ना चाची? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है गायत्री। मैंने हमेशा तुझे और रीता को अपने बच्चों जैसा समझा है। बच्चों की तरह समझती हैं, लेकिन बेटे और बहू में फर्क तो होता है ना चाची, है ना? ऐसे क्यों पूछ रही हो गायत्री? बस यूं ही मन में एक सवाल आया, सोचा आपसे पूछ लूं। बताइए ना चाची, जब बरसों पहले रीता और मैं यहाँ अपना घर छोड़ के, अपने माता पिता छोड़ के यहाँ आके बस गए, आप सबके हो गए, आपको हमेशा अपनी माँ समझा, तो क्या समय आने पर आप अपनी इन बेटियों को अपने बेटों से ज्यादा समझ पाएंगी? अगर कल को कभी इनकी और मेरे बीच में कोई बात हो जाए, या फिर निरंजन और रीता के बीच में कुछ गलत हो जाए, तो क्या आप अपनी बेटी जैसी बहुओं का साथ देंगी? मैं जानती हूँ आप नहीं दे पाएंगी। मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं होता। समय आने पर ना ही आप मेरा साथ दे पाएंगी और ना ही रीता का। आप हमेशा रीता के बदले सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे निरंजन के बारे में ही सोचेंगी। मैं समझती हूँ। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती है।
तुमने? अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से